नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे हमें सरकारी नौकरी जल्दी कैसे मिलेगा। आपने देखा होगा कि आपसे पढ़ने में कमजोर स्टूडेंट को नौकरी मिल गया, लेकिन आप बहुत पढ़ने में तेज थे लेकिन आपको नौकरी नहीं मिला। या आपने अपने आसपास गांव शहर में देखे होंगे कि वैसा स्टूडेंट जो पढ़ने में काफ़ी कमजोर था, उसे कोई नहीं जानता था और उसको सरकारी नौकरी मिल गया। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जिसको सारे मोहल्ले वाले जानते थे, बहुत पढ़ने में तेज था लेकिन उसको नौकरी नहीं मिला, वो आज भी बेरोजगार घूम रहा है। इसका कारण क्या है, शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में लगभग 2.5 लाख लोग जुड़े हुए, पूरे इंडिया से 2.5 लाख लोगों का ये ग्रुप है, जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक वाले पूरे भारत के किसी भी आईटीआई में कोई भी कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, उसका जानकारी आपको सबसे पहले पता चलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट्स होगा, कोई न्यूज होगा, सारा जानकारी इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करेंगे हम इजी वे कोचिंग से। इजी वे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत जगह के बच्चे आते हैं, 14 राज्यों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं ऑफलाइन क्लास में। तो उनसे मेरा सवाल होता है कि आप इजी वे कोचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उसमें से 98% लोग ये बोलते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, लेकिन उस 98% में से 2% ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे इसरो में जाना है, मुझे डीआरडीओ में जाना है, मुझे रेलवे लोको पायलट बनना है, मुझे बीएचएल में जाना है, मुझे सेल में जाना है। ये उनके अंदर की आवाज होती है, फीलिंग्स होती है। सरकारी नौकरी केवल बोलने से नौकरी नहीं मिलता। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। और याद रखिएगा, 98% जो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कौन सी नौकरी की तैयारी करना है, हमें किसका सिलेबस पढ़ना है, वो पूरी तरह से डिपेंड है कोचिंग पे, टीचर पे, तो उनको नौकरी नहीं मिलता है। केवल और केवल 2% ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल जाती है। और ये वैसे लोग हैं जिनके पास क्लियर विजन है कि मुझे इसरो में जाना है, मुझे डीआरडीओ में जाना है, मुझे रेलवे में लोको पायलट बनना है, मुझे मेट्रो ड्राइवर बनना है। यहाँ पे देखिए, ये सरकारी नौकरी की आवाज इनके कानों तक कोचिंग वाले, टीचर, एडवर्टाइजमेंट वाले पहुंचा रहे हैं। सरकारी नौकरी में जाना है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और ये आवाज सुनकर डिस्टर्ब होकर कोचिंग चले जाते हैं कि मुझे तैयारी करना है। और जाते हैं जब ऑफिस में, सामने से जब पूछा जाता है कि कहाँ, किस नौकरी का तैयारी करना है, कौन सी नौकरी चाहिए, तो कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो आपको नौकरी कभी जीवन में नहीं मिलने वाला है। लेकिन वैसे 2% लोग जो आते हैं और बोलते हैं सीधा कि मेरा सर लक्ष्य एक ही है, एक ही लक्ष्य है सर, मुझे इसरो में जाना है, मुझे डीआरडीओ में जाना है, मुझे मेट्रो ज्वाइन करना है, उनको 100% नौकरी मिल जाती है। कि हमारा जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि दुनिया की कोई भी शक्ति इसे हरा नहीं सकती है। अगर आपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, दिमाग को काम देना शुरू कर दीजिएगा, दिमाग से काम लेना शुरू कर दीजिएगा, वहां तक पहुंचा देगा जहां आपने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करें, मतलब दिमाग को वर्क दे। जैसे आप बोलते हैं कि इसरो में जाना है, आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है और इसरो के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। आप सोए भी रहते हैं ना तो आपका दिमाग इसरो में लगा रहता है, उसके सिलेबस को रीड करता है, उसके सारे एक्टिविटी को रीड करता है। आप जो पढ़ते हैं इसरो के रिगार्डिंग, जो पढ़ते हैं, क्वेश्चन याद करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, वो सारे क्वेश्चन को आप सोए भी रहेंगे तो मेमोराइज करता रहता है, क्योंकि आपने अपने माइंड को एक वर्क दे दिया है, होमवर्क दे दिया है कि हमको इसरो में जाना है, किसी भी कीमत पर जाना है, कैसे भी जाना है, मुझे इसरो में जाना है। आपने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है किसको, अपने माइंड को। तो माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिएगा तभी माइंड काम करता है। लेकिन जब आप इसको कंफ्यूज कर दीजिएगा, इसको प्रॉपर गाइड नहीं कीजिएगा, बताइएगा ही नहीं कि आपको करना क्या है, तो ये काम नहीं करता है, ये ब्लॉक हो जाता है। और ये जब ब्लॉक होता है तो आदमी असफल हो जाता है। कोई भी काम कीजिएगा सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। देखिए, चाहे मैन हो, आदमी हो, मशीन हो या कंप्यूटर हो, ये तीनों चीज बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं करते हैं। अगर इन तीनों में से किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए तो वो गलत रास्ते पर जाता है, गलत डायरेक्शन में जाता है और वो बर्बाद हो जाता है। जैसे कंप्यूटर की बात करें, अगर इस कंप्यूटर को 2 दे दीजिएगा, 2 4 दीजिएगा तो ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपने बताया ही नहीं है कि इसको जोड़ना है या घटाना है या गुना करना है या भाग करना है। मतलब इसको जो इनपुट दीजिएगा उसी के आधार पे आपको आउटपुट देता है। मशीन को केवल आप रॉ मटेरियल दीजिएगा और बोलिएगा कि आप प्रोडक्ट को बना दीजिए तो नहीं बनाता है, नहीं बना पाएगा, क्योंकि मशीन को जब तक आप बताएंगे नहीं प्रॉपर वो काम नहीं करेगा। उसी तरह
इंसान को जो माइंड होता है, इंसान का जो ब्रेन होता है, उसको भी इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि हमें ये काम करना है। और जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, ब्रेन अपना काम करना शुरू कर देता है। और ब्रेन में इतना पावर होता है कि आपको बहुत सारे रास्ते सुझाव देता है कि आपको इस काम को कैसे करना होगा। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन याद कर रहे हैं, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है, तुरंत माइंड आपको दूसरा रास्ता सुझाव देगा कि आप इसे लिखकर याद कीजिए। यह तुरंत आपको इंडिकेट कर देगा, कोई ना कोई रास्ता, विकल्प आपको बताएगा उसको अच्छे से करने के लिए। लेकिन जब तक आप माइंड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दीजिएगा, उसको काम में नहीं लगाइएगा, वो काम नहीं करेगा, कोई भी आपको सुझाव नहीं देगा। तो माइंड से सुझाव लिया कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 98% सुझाव आपका माइंड देता है, केवल 2% सुझाव आपके टीचर देते हैं। आपके टीचर कितना भी सुझाव देते, केवल 2% ही सुझाव दे पाएंगे, और उससे कुछ नहीं होता है। जब तक अपने ब्रेन को आप एक्टिव नहीं कीजिएगा, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दीजिएगा, उसको काम नहीं दीजिएगा, उससे काम नहीं लीजिएगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो अपने माइंड को बता दीजिए कि आपका जो काम है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना कोई करेगा, आपको स्वयं करना होगा। तो अपने माइंड को क्लियर बता दीजिए कि ये जो काम है, मुझे जो करना है, मुझे जो इसरो में जाना है, मुझे मेट्रो ड्राइवर बनना है, रेलवे में जाना है, या जो भी सरकारी नौकरी में जाना है, उसके लिए इसको क्लियर बता दीजिए कि भाई किसी भी हालत में इसको क्वालिफाई करना है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि दूसरा कोई हमें सहायता करने नहीं आएगा, चाहे आपके घर के माता पिता आपके क्यों ना हो, आपके भाई बहन क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, कोई आपका मदद नहीं करेगा। एक समय के बाद सारे लोग छोड़ देते हैं, केवल उसी को याद रखते हैं, उसी को वैल्यू देते हैं जो लाइफ में कुछ कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप किसी रिश्तेदार में जाइएगा, आपको शायद बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दिया जाए, लेकिन वहीं 2 साल बाद अगर आप एक छोटा सा नौकरी, ग्रुप डी का नौकरी लेकर जाइए और किसी रिश्तेदार के यहां पहुंचिए, आपको कुर्सी देगा, आपके लिए बहुत सारी मिठाई भी लाकर खिलाएगा, या और भी बहुत बड़ा पोस्ट होगा, पूरा मोहल्ले वाला आपसे मिलने आ जाएगा, देखने आ जाएगा। लेकिन अभी आपको एक गिलास पानी के लिए भी कोई नहीं पूछने। ये आने वाला समय आपके जीवन को खराब न करे, पहले ही समय को आप ठीक कर लीजिए। और समय को ठीक करने का मात्र एक ही तरीका है कि अपने काम को शेड्यूल कीजिए, अपने काम पे लग जाइए। आप अपने आप से खुद से बहाना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बहाना कब तक कीजिएगा, एक समय बाद आपको सारे लोग छोड़ देंगे और आप अकेले बच जाइएगा। दर दर के ठोकरे खाने से अलावा कुछ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी समय है, आप ऐसे कंफ्यूज मत होइए, आप शुरुआत कीजिए, छोटा सा शुरुआत कीजिए। सारे समस्याओं का जड़ यही है कि आपने अभी तक शुरुआत नहीं किया है। जिस दिन आप शुरुआत कर देंगे, सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो आज आप लिख लीजिए, कॉपी पे लिख डालिए, अपने माइंड को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आपको क्या करना है, कहां जाना है। इस भीड़ से बाहर निकलिए। ये ऐसा भीड़ है जो आपको गड्ढे में लेके चला जाएगा, ये ऐसा भीड़ है जिसको कुछ पता ही नहीं है कहां जाना है। आप इस भीड़ से बाहर निकलकर सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का हर लोग हर चीज नहीं कर सकता है। अगर आपको इसरो आसान लगता है तो इसरो में लग जाइए, आपको मेट्रो आसान लगता है तो मेट्रो में लग जाइए, आपको रेलवे आसान लगता है तो रेलवे में लग जाइए। और आईटीआई में एक फायदा ये है कि आप किसी का भी तैयारी कीजिएगा, 70% तैयारी सबका ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल 70% हर जगह पूछता है। तो ये एक आपका बोनस पॉइंट है, एक मजबूत पॉइंट है आईटीआई के बच्चों के लिए कि किसी एक डिपार्टमेंट का तैयारी करेंगे, सारे डिपार्टमेंट का 70% तैयारी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए भीड़ से बाहर निकलिए और आप अपने आप को देखिए, मनन कीजिए, 2 दिन टाइम दीजिए, स्वयं को सोचिए कि आपको कौन सा नौकरी जो आसान लगता है। वैसे सारे नौकरी आसान है, भारी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कौन सा आसान लगता है, इस बात पे विचार कीजिए। और जब विचार करेंगे तो आपका आत्मा अंदर से बोलेगा कि मुझे मेट्रो में जाना है, मुझे रेलवे ड्राइवर बनना है, मुझे इसरो में जाना है, या मुझे डीआरडीओ में जाना है। ये आवाज़ जब अंदर से आएगी और उस पर काम करना शुरू करेंगे, उसका सिलेबस स्टडी करेंगे, तो विश्वास कीजिए दुनिया का कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकता है आपको सरकारी नौकरी लेने से। तो जल्दी से इन 98% लोगों में से निकलकर 2% लोगों में शामिल हो जाइए और आपका नौकरी 100% मिल जाएगा। इन सब के बीच अगर आप आईटीआई किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, इस भीड़ से निकलकर इस छोटे वाले भीड़ में जाना चाहते हैं, तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। इस इजी वे कोचिंग में 14 राज्यों के बच्चे आते हैं और आज तो हमारे बच्चे
टॉपर भी बन रहे हैं। मेट्रो, लखनऊ मेट्रो में रिजल्ट आया, आप देखेंगे 2-2 बच्चे दूसरा तीसरा नंबर पे हमारे इजी वे कोचिंग के ही बच्चे टॉप किए हुए हैं। तो ऐसे तमाम तरह की नौकरी है जहां पे इजी वे के बच्चे सफल हो रहे हैं। आपको भी सफल बनना है, आपको भी ITI के बाद तुरंत सरकारी नौकरी लेना है, तो आप 10 सितंबर से स्टार्ट होने वाले ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारे सुविधाएं उपलब्ध है आपके लिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।